अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 8 के अंदर खुशामदीद। आज हम फोटोशॉप टूल्स का लास्ट पार्ट सिलेक्ट करेंगे, यानी आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा फोटोशॉप के टूल्स के ऊपर, और इसके बाद जो है वो हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, यानी कि स्टडी नहीं करेंगे। फोटोशॉप के टूल्स टिल द एंड ऑफ लेक्चर्स हमारे साथ रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के टूल्स से। सबसे पहले इनके बारे में कुछ लिख लें ताकि हमें आसानी हो कि हमने इन टूल्स को किस तरह से यूज करना है, एंड देन फिर हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो टूल्स पढ़ने हैं वो है नोट्स टूल, आई ड्रॉपर टूल, हैंड टूल एंड जूम टूल। इसके अलावा और भी कुछ यानी बाकी के हिस्से हैं, और ये जो टूल बार के अंदर नजर आने वाला सारे का सारा हिस्सा है, ये सारा आज हम मुकम्मल कर लेंगे। हमारी टूल बार मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद हम लोग दोबारा से मूव करेंगे लेयर्स के ऊपर, ताकि लेयर्स का जो बाकी का काम है, जो एडवांस लेवल का काम है, उसको किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग नोट्सिस लेते हैं, और नोट्सिस लेने में सबसे पहला नोट्स ही किसका है? नोट्स टूल का। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नोट्स टूल क्या है। कह रहे हैं कि इस टूल की मदद से कोई तहरीर यानी हम कुछ भी कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो हम जिस काम के लिए नोट्स टूल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप लोग यही काम इन द शेप ऑफ वॉइस यानी आवाज की शक्ल में करना चाहते हैं तो फिर नोट्स टूल के ऊपर आप लोग राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो ऑडियो एनोटेशन टूल ओपन होगा। अगर आपके कंप्यूटर के साथ माइक कनेक्टेड है तो आप इसके जरिए से अपनी आवाज की सूरत में भी नोट्स लिख सकते हैं, और जब आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे यानी जो ऑडियो एनोटेशन का आइकन नजर आएगा तो उस सूरत में ऑडियो जो चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल वो डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। वो इस तरह से कि हम लोग इसके जरिए से तस्वीर के किसी भी एरिया से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। यानी फर्ज करेंगे एक जगह पे ब्राउन कलर है, लेकिन वो उसका जो शेड है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, लाइम ब्राउन है, ग्रे ब्राउन है, दैट इज लॉट्स ऑफ शेड्स इन अ वन कलर। तो उसका फिर आसान हल ये कि बजाय इसके कि हम कलर पैलेट पर जाएं और अपना वो कलर ओपन करें, उसको कलर को खुद से बनाएं, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप आई ड्रॉपर टूल को लें और जहां पर कहीं से आपने कलर सिलेक्ट करना है वहां पे क्लिक करें, तो आपका कलर ये पिक कर लेगा, और पिक करके यहां पर यानी ये जो है वो आपका फोरग्राउंड कलर इस बॉक्स के अंदर वो आपको दिखा देगा। तो आप उसको उसी कलर में किसी भी जगह पे किसी भी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है हैंड टूल। हैंड टूल को हम पहले भी कई बार यूज कर सकते हैं कि अगर आप फोटोशॉप में काम करते हुए स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो ये हैंड टूल नजर आता है और आपका जो टूल आपने सिलेक्ट किया होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो हैंड टूल की मदद से हम अपनी तस्वीर को नेविगेट कर सकते हैं, यानी पिक्चर को ऊपर या नीचे खींच सकते हैं या उसके जरिए से काम कर सकते हैं। सबसे एंड पर जो हमारे पास है वो है ज़ूम टूल। तो ज़ूम टूल क्या करता है, ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि तस्वीर के किसी भी हिस्से को करीब या दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने पिक्चर का ज़ूम अपने करीब करना है, जिसको ज़ूम इन कहते हैं, तो देन फिर आप कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ज़ूम इन होना शुरू हो जाएगा, यानी तस्वीर आपके करीब आ जाएगी। अगर आप ज़ूम को दूर करना चाहते हैं, जिसको ज़ूम आउट कहते हैं, तो देन आप कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस कीजिएगा तो वो ज़ूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई फिक्स ज़ूम देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मेरी जो तस्वीर है वो अपनी मौजूदा हालत से 50% बड़ी आए या 80% या 100% 200%, तो देन फिर आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी जी हमारी टूल बार जो कि आज मुकम्मल हो गई है। इन टूल्स की हम छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस करते हैं, और इसके बाद बाकी का जो यानी ये नीचे वाला एरिया है इसको भी फोटोशॉप की विंडो के अंदर ही डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या इन चीजों के बारे में है, और इसके साथ ही हम अपनी टूल बार को खुदा हाफिज कह देंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द फोटोशॉप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी नोट्स टूल की। तो पहले हम कोई छोटी सी पिक्चर बना लेते हैं। ग्रेडियंट टूल का यूज अब आता है सबको जी। ग्रेडियंट टूल पे आपने जाना है, कोई भी अच्छा सा ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है और उसको ड्रॉ कर देना है। अच्छा, उस दिन हम बात कर रहे थे, हाँ ये अच्छा जी, अब आपने मुझे सोचकर बताना है कि ग्रेडियंट का यहां पर तो कलर जो है वो ग्रीन सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर जो है ये सारे का सारा ब्लैक हो गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? 2 सेकंड की साइलेंस। जी हाँ, जरूर आप लोगों ने सोच लिया होगा कि जब मैंने कंट्रोल एन करके नई विंडो नहीं बनाई है, जिन्होंने अभी तक इसका आंसर नहीं पता चला वो अभी भी सोच लें, वरना फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि लो जी सर ने बता दिया, हमें पेनल्टी डाल दी है। हाँ जी बिल्कुल, हमने जब भी नई विंडो सेलेक्ट करनी है तो क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमारा जो मोड है ये क्या हो, RGB हो। तो इस वक्त आप देखेंगे तस्वीर का मोड ग्रे स्केल सेलेक्ट हुआ था, तो मैंने
कलर के अंदर काम किया, लेकिन वो काम किस में आ गया जी, वो काम आ गया ग्रे स्केल के अंदर। तो यहां पे मैं इसका साइज सिलेक्ट करूंगा 4/6, ग्रे स्केल की जगह पे RGB सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। चलें जी, अब हम ग्रेडियंट लगाते हैं। और उस दिन हमने ग्रेडियंट में एक और भी चीज के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था जी कि अगर मैं एक से ज्यादा ग्रेडियंट लगाना चाहूं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे होता है कि हम अगर एक ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो दूसरे वाला उसको खत्म कर देता है। तो अगर मैं 2 ग्रेडियंट लगाना चाहूं तो हमने कहा था कि ये काम हम लेयर्स की मदद से कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि लेयर ये काम करके देगी हमें कि नहीं देगी, चेक कर लेते हैं जी। अच्छा, ये अब मैं चाहता हूं ये ग्रीन कलर का ग्रेडियंट यहां से, और ये लें जी, नहीं जी, एक लेयर के ऊपर एक ग्रेडियंट एक ही वक्त में काम करेगा। चलें, ये हमारी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई है। तो हम जो है वो इस ग्रेडियंट को लेते हैं अपनी बैकग्राउंड को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं लेयर 1 जो है इसको मैं कर देता हूं डिलीट, क्योंकि मैं जिस शक को निकालने के लिए हमने ये लेयर बनाई थी वो शक हमारा दूर हो गया। तो लेकिन ये कह लें कि लास्ट नहीं होगा, हम किसी एडवांस लेवल पर जाके एक से ज्यादा ग्रेडियंट एक शेप में इंसर्ट करना जरूर सीखेंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने वीडियोस को लाजमी तौर पर देखते रहना है, ताकि अभी बहुत सारे जो एडवांस लेवल टू बी डिस्कस्ड हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। अब हम देना चाहते थे इसको नोट्स, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नोट्स देना है, और जो भी कह लें कि आपका नोट्स का ऑथर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी विंडो अगर हमने छोटी बड़ी करनी हो तो यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी माई नोट्स। अब हमने जब बाहर क्लिक करना है तो ये नोट हो जाएगा खत्म। यानी अगर मैं किसी और टूल के ऊपर क्लिक करता हूं तो इसका फायदा ये होता है कि अगर हमने इसके अंदर कोई चीज वजाहत तलब हो, यानी बात हम डिजाइन बना रहे होते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने कौन से कलर सेलेक्ट किए हुए हैं या इस पे ऊपर डिजाइनिंग का पैटर्न क्या है। तो अगर आप इस चीज को लिखना चाहें तो आप जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा ये नोट बना सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका नोट्स ओपन हो जाएगा, और जब आप इसको वापस दोबारा छुपाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और इसको आप टूल की मदद से मूव भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने कहा था अगर आप ऑडियो के अंदर देना चाहते तो ऑडियो एनोटेशन टूल यूज करेंगे। यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी अब ऑडियो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। स्टॉप करेंगे तो ऑडियो स्टॉप हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने माइक अटैच किया हुआ है लेकिन स्पीकर साथ में अटैच नहीं है फिलहाल, तो आप इसकी बैक साउंड नहीं सुन सकेंगे। ठीक, अगर आप इनको डिलीट करना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक और डिलीट ऑडियो एनोटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से नोट्स को डिलीट करना चाहें तो डिलीट नोट पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल मैंने आपको बताया था कि ये हम मखसूस कलर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कस्टम शेप टूल में हम जाते हैं जी, यहां से कोई शेप सिलेक्ट कर लेते हैं। ले जी, ये हो गया मून सिलेक्ट, और इसमें ग्रीन कलर भी आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ब्लू कलर का मून हो, तो वो कैसे होगा? अब ब्लू कलर भी कौन सा, जो ग्रेडियंट की तीसरी पट्टी में है। जो अब हमें वो कलर बनाने में बहुत टाइम लग सकता है, तो मैं वहां पे गया और इसकी तीसरी पट्टी में मैंने दिया क्लिक। अब देखें कि सेम टू सेम कलर यहां पे आ गया। दोबारा किसी और कलर पे क्लिक करते हैं, ग्रीन वाले पे, हल्के ग्रीन पे क्लिक कर लेते हैं, वो कलर इधर आ गया। गहरे ग्रीन पे क्लिक कर लेते हैं, वो कलर इधर आ गया। यानी आई ड्रॉपर टूल जो है ये क्या काम करता है कि जौन सा भी कलर आप सिलेक्ट करते हैं ये उसको इधर ले आता है। अब इसको हम मून में फिल करना चाहेंगे तो कौन सा टूल हमारी मदद करेगा जी? पेंट बकेट टूल। क्लिक किया, लेकिन वो कह रहा है जी कि आप जो है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? हमें करना तो चाहिए, लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारा वेक्टर मास्क इसमें जो हमने डिजाइन किया था वो डिलीट होगा तो फिर ये कोई काम हो सकता है। चलें कोई बात नहीं, शेप्स के साथ काम नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम बात आते हैं हैंड और जूम टूल की। हैंड और जूम टूल जो है वो दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम किसी चीज को जूम करेंगे तो हैंड टूल की मदद से उसको ऊपर नीचे किया जा सकेगा। ठीक है जी, आप यहां से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको स्पेस का बटन प्रेस करके भी, ये मैंने स्पेस प्रेस किया, आप देखें कोई चीज क्लिक नहीं की है, तो स्पेस प्रेस किया, इसके जरिए से आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जूम के लिए कंट्रोल प्लस करेंगे, जूम करीब आता जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम दूर होता चला जाएगा। तो यहां तक जो है वो हमारे टूल्स हो गए मुकम्मल। टोटल हमने 20 टूल्स पढ़े हैं। एक या दो टूल मैंने जानबूझकर मिस किए हैं ताकि हम उनको एडवांस लेवल पर डिस्कस कर सकें। तो वो ये नहीं होगा कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ कोर्स इंशाल्लाह सारे का सारा फोटोशॉप आपके
सामने होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अगले थोड़े से जो बटन्स हैं इनके ऊपर। ये हमारा कलर बॉक्स टूल है। कलर बॉक्स के जरिए से हम अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर बना सकते हैं। अपने इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये जो नीचे कलर है ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर हमने मोस्टली व्हाइट रखना होता है, यानी ये बैकग्राउंड की लेयर का कलर है, यानी ये दोनों कलर्स की सिलेक्शन है। ये फोटोशॉप के मोड्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मोड है और ये क्विक मास्क मोड है। क्विक मास्क मोड जो है इसको डिजाइनर्स यूज करते हैं अपनी नेगेटिव अब आपको नेगेटिव का नहीं पता होगा, चलें जी थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। पुराने वक्तों में तस्वीरों का नेगेटिव बनाया जाता था। उसमें क्या होता था कि कलर की कम्बिनेशन जो है वो हम लोग प्रिंटर के हिसाब से सेट किया करते थे। तो इस तरह का काम अगर आपने डिजाइनिंग में करना हो तो ये देन फिर आप जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे क्विक मास्क मोड को। तो अभी हमने कोई ऐसी वाली डिजाइनिंग नहीं की, यानी को फ्लेक्स वगैरह नहीं बनाए, तो जब बनाएंगे तब इंशाल्लाह इस मोड को यूज किया जाएगा। इसके अलावा ये जो नीचे हैं ये भी फोटोशॉप के मोड्स ही हैं। तो देन स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है। आप फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो आपका फोटोशॉप है ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। आप देखेंगे इसमें वो माइनस वगैरह वगैरह वाले बटन अब शो नहीं हो रहे हैं। दोबारा स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वही आ जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल फुल स्क्रीन है कि जो सिर्फ आपकी टूल बार को और आपकी ऑब्जेक्ट को शो करवाता है, बाकी सारी चीजें जो है ये छुपा देता है। उसके बाद ये नीचे से थोड़े से बटन है। ये क्या है, ये कह रहा है जी जंप टू इमेज रेडी। इमेज रेडी एडोब के साथ एक और सॉफ्टवेयर है। अगर आपने हमारे दिए हुए पैकेज में से ही एडोब फोटोशॉप 7 को इंस्टॉल किया है तो उसके साथ ही इमेज रेडी भी इंस्टॉल हो चुका होगा। तो इमेज रेडी भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वो कह रहा है कि अगर आपने फोटोशॉप से जंप करके इमेज रेडी में जाना हो तो देन जो है वो आप ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही एडोब इमेज रेडी का जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन एडोब इमेज रेडी जो है वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं है। काम ये भी फोटोशॉप की तरह करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें इमेजेस के हिसाब से कुछ बातें जो है वो एक्स्ट्रा हैं। तो इंशाल्लाह अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको अपने पैकेज में शामिल करके इसको भी डिस्कस करेंगे। ले जी ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से, यानी कोई मुश्किल बात तो नहीं सर, 2-3 छोटे छोटे टूल्स हमने पढ़े हैं और आज का दिन अगेन हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देते हैं। अब आप लोगों ने लिस्ट बनानी है किस चीज की, हाँ जी प्रोजेक्ट्स की, कि आप सबसे पहले फोटोशॉप की मदद से क्या सीखना चाहते हैं। इस चीज की लिस्ट बना के आपने कमेंट्स में देना है। इंशाल्लाह हम वो तमाम टॉपिक्स जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि आप लोगों ने हमें बताने हैं, जिनके लिए आप लोगों ने हमें गाइड करना है। ठीक, तो अब इंशाल्लाह हमारा एडवांस वर्किंग स्टार्ट होगी तो हम साथ साथ में अपने प्रोजेक्ट्स को भी लेकर चलेंगे जो कि इन टूल्स की मदद से आप लोग इस्तेमाल करें, और साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला एडवांस वर्किंग के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो कल यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह लेयर्स की एडवांसमेंट्स के ऊपर काम करेंगे कि लेयर्स जो है वो एक लेयर के साथ हम क्या क्या कुछ मजीद कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही काम सीखे थे, लेयर को बनाना और डिलीट करना। तो बाकी के काम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर होंगी और हमें रहेगा आपके कमेंट्स और आपकी वर्किंग का इंतजार। तो जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा और अगले लेक्चर के लिए अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़